आप अपने पास रख लीजिए, ये आपके लिए दो काम करेगा। एक, आपकी सर्दी रोकने के काम आएगा, और दूसरा, जब भी आपको मेरी याद आए ना, तो आप इसे देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि मैं आपके पास ही हूं। अच्छा, अब चले, वरना लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ पूनम जी। ये लो बेटा, ये गीता तुम्हारे सारे मुश्किल कामों को आसान कर देगी। सुखी रहे, जीत के आ जा। मेरे शामियाने की रोशनी दूर दूर तक फैलाने के लिए मेरी बहू पूनम इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पूनम जी, चले? मुझे लगता है पूनम, तुम गलत प्रतियोगिता में जा रही हो। सर्वगुण नंबर 1 का खिताब लेने के लिए इंसान में सारे गुण और संस्कार भी होने चाहिए। ये बाजार में नहीं मिलते। हमारे इटावा में कहते हैं कि जब जड़ ही खराब हो तो पेड़ फल अच्छा नहीं देता। भाभी, आपके इटावा में ये नहीं कहा जाता क्या, जिनके दिल में जलन और नफरत भरी हुई होती है ना, उनको अपने मुंह पर ताला लगा कर रखना चाहिए, वरना उन्हें मुंह की खानी पड़ती। देखो बहू, संस्कार की बात कर रही हो तुम, और अभी तुमने किया क्या? इतना भी नहीं जानती तुम कि किसी शुभ काम के लिए जाते वक्त इस तरह किसी को टोकना नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है। आकाश बेटा, पूनम तुम जाओ, स्वामी जी का नाम मन में ले लो, सब अच्छा हो जाएगा। इनको समझा दीजिए अम्मा। वहां से हम आपको फोन नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप मैचिंग के कपड़े ही पहनिए। भैया, आगे 1-1.5 किलोमीटर पर कोई ढाबा होगा, वहां जरा रोक दीजिएगा, कुछ खा पी लेते हैं, है ना पूनम जी? नहीं नहीं आकाश, हम चलते हैं ना, वैसे भी हमें भूख नहीं है। क्या हुआ आकाश? कुछ नहीं पूनम जी, वो बस वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तो बैठ ही सकते हैं। ठीक है पूनम जी। भैया, वो जरा ढाबे पे ले लीजिएगा।
चलिए, आपको जो भी खाना है आप जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए, वो बहुत देर लगाएगा। आप ही मंगवा दीजिए ना। ठीक है। भैया जरा आना इधर। पूनम जी, यहाँ बहुत गर्मी है, अंदर बैठे। ठीक है। अरे दिनेश, कितने चक्कर काटोगे रसोई के तुम एक नींबू पानी लाने के लिए? एक बार में कोई चीज करता ही नहीं है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। जब 5 बार दौड़ाया ना तुम्हें, तब जाकर सही बना कर लाए हो। ईश्वर ने इंसान को बुद्धि और सामर्थ्य इसलिए दिया है ताकि वो अपने कामों के लिए दूसरे पर आश्रित ना रहे। इंसान को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। रुको, इधर आओ। देखो, स्वामी जी की भक्त हूं मैं। आज उनके प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए आज तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी। धन्यवाद मालकिन। ठीक है, जाओ। ये क्या किया माँ जी आपने? मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू किसी दूसरे का काम करे। देखो बहू, सबको अपना अपना काम खुद करना चाहिए। स्वामी जी भी तो प्रवचन में यही कह रहे हैं। सबको ना। समझ गई माँ जी। ये रुपया और ये गहना, ये हमारा नहीं है। और तुम्हारा पर्स कहाँ है? और ये किसका पर्स है? पता नहीं। वो देखिए, ये वही लोग हैं जो यहाँ बैठे थे, शायद ये पर्स उनका हो। चलते हैं हम। सुनिए प्लीज। चोर चोर, पकड़िए उसको। अरे चोर चोर! रुको रुको, इसको हमारे हवाले कर दीजिए सर। नहीं नहीं, इसको पुलिस के हवाले कर दो। आपने दिमाग लगा के जो चतुराई से पांव लगा के गिरा दिया, बहुत अच्छा किया आपने। हम बहुत डर गए थे, कहीं आपका गहना और रुपया चोरी हो जाता तो। हमारे रुपए गहने? ये आपका पर्स है और आपके पास जो पर्स है ना, वो हमारा है। आपकी जगह कोई और होता तो इतने गहने और रुपए देकर कभी वापस नहीं लौटाता। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे ज़्यादा खुशी तो हमको हुई है आपसे मिलकर। आप ऐसी परिस्थिति का भी सामना कितना डटकर करती है ना। इंसान को हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। अपने डर से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। पूनम जी, चले? नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। आ रही है।
मनहूसों की जोड़ी। हाँ तो लिखो झाड़ू पोछा। ये सब क्या है दीदिया? मामा जी, आज नौकर छुट्टी पे है ना, तो घर का सारा काम आज मुझे, आपको और माँ जी को ही करना पड़ेगा। हम लोग भी तो इस घर में रहते हैं बहन जी। हाँ बहन जी, हमें भी तो कोई काम दीजिए। अरे नहीं, मेरे शामियाने में मेरे समधी समधन जी काम करे? नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर हमें अच्छा लगेगा बहन जी। अब क्या करें, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। आइए ना, आइए बैठिए। तो लिखो ना, देखो बाजार से साग सब्जी और सामान लाना। चाचा जी, इसी बहाने बाहर भी घूम लेंगे। अब लिखो, खाना बनाना, झाड़ू पोछा और बर्तन। माँ जी, मैं कर लेती, मगर आपने मुझे मेरा कमरा और अलमारी साफ करने का काम दिया है, जिसमें पूरा दिन जाएगा, तो फिर ये काम चाची जी कर लेंगी। इतना काम समधन जी? अरे बहन जी, क्यों नहीं? दीदिया, अब मुझे तो सबसे लल्लन टॉप काम एक ही आता है, अब पेड़ पौधों में पानी देना। और माँ जी, सबसे भारी काम करेंगी आप, स्वामी जी के उपदेश सुनना। जैसे आज आपने हम सबको स्वामी जी का उपदेश सिखाया कि हर इंसान के लिए उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अब ठीक है, अब आप पूनम जी, हम हरिद्वार में शंकर गली पहुंच गए। मैं जरा पूछ कर आता हूँ कि आश्रम कहाँ पर है। ठीक है। ए वाइडीना, क्या लगा तुझे है? तू मुझे बेवकूफ बना लेगा? समझती नहीं हूँ मैं तारे घोटाले। अरे आज दिनों था, आज दिनों बहु जो है तारा जेवा। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं मैडम? अपनी रिक्शा के बिल बढ़ाने के चक्कर में कब से गोल 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 घुमाए जा रहे। टोटिया रिक्शा में मुझे बिठा के बोलने भागा, बोल कब आएगी शंकर गली? अच्छी तरह से मुझे पता है कि ये शंकर गली नहीं है। अरे मैडम, यही शंकर गली है। चुप, भागो, कब से झूठ बोले जा रहे हो? यही शंकर गली है, हरिद्वार में एक ही शंकर गली और वो यही है, यही है। काचू, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी तो चटनी बनानी पड़ेगी। बोलने साला, कब आएगी शंकर गली? सुनिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये सच कह रहे हैं, यही शंकर गली है। ए डॉडी, हमारे बीच में चौधराइन बनने वाली तू कौन है? तेरे जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या लगा तेरे को है? इस जगह पे नहीं हूँ तो तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना लोगे हैं? बोल, कितने का सेटिंग किया है इसके साथ? बोल बोल, कितने का सेटिंग किया है? बोल। मेरी बहू भी इसके जैसी है, हमेशा मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। क्या सिर्फ कोशिश करती है लेकिन बना नहीं सकती। इस धरती पे सास बहू से पहले आती है, इसलिए सास को बहू से ज्यादा पता होता है। ढूंढ लूंगी अपने आप शंकर गली, नहीं आई तो क्या बेवकूफ बना लोगे? ले जोवे सो, ले चलो हटो यहाँ से। देखा पूनम जी, भगवान कैसे कैसे नमूने बनाकर भेजता है। पर मानना पड़ेगा, क्या शुरुआत रही आपकी प्रतियोगिता वो सर्वगुण नंबर 1 की। आप अभी तक यही कर रही हैं? आप इतना धीरे धीरे काम करेंगी तो आपका सारा काम कैसे खत्म होगा? अभी आपको खाना बनाना है, बर्तन करने हैं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी काम करिए ना। अभी कर देते हैं बेटा।
पूनम जी, क्या बात है, क्या तैयारियां हैं प्रतियोगिता की? वो रजिस्ट्रेशन काउंटर, वहाँ पे नेम रजिस्टर करना होगा। चले? जी। हाय, आई एम वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स। योर नेम प्लीज? पूनम गर्ग। आप ये फॉर्म भर दीजिए प्लीज। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली अप्रिशिएट दिस नंबर 1 सर्वगुण संपन्न महिला कॉन्टेस्ट, जो सच में एक नायाब आइडिया है, हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। सर, हम इस पूरे कॉन्टेस्ट को लाइव कवर करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। इस कंटेस्ट को लेकर स्वामी जी कोई मीडिया हाइप नहीं चाहते, इसलिए सॉरी। लेकिन हाँ, जब फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा तो हम मीडिया को जरूर बुलाएंगे। लगता है इन्हें कहीं देखा है। हमने इन्हें टीवी पर देखा है। इनका नाम है मिस्टर सागर। ये स्वामी जी के बहुत बड़े भक्त हैं और ये जो कॉन्टेस्ट है ना, यही स्पॉन्सर कर रहे हैं। सर, आप कुछ तो बताइए। नो नो नो, चलिए दैट्स ऑल। सिक्योरिटी, एक मिनट रुकिए। अंदर केवल प्रतियोगी ही जा सकते हैं, उनके रिश्तेदार नहीं। पूनम जी, वो आपको अपने कपड़ों में एक नई साड़ी मिलेगी, आपके लिए खरीद कर लाया था। अगर आपको पसंद आए तो जिस दिन आप ये प्रतियोगिता जीतेंगी ना, उस दिन वो साड़ी पहनिएगा। आप पर बहुत अच्छी लगेगी। जरूर पहनेंगे, अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो। पूनम जी, आप क्यों नहीं पहुंचेंगी? आप जरूर पहुंचेंगी। और देखिएगा, आप ये सर्वगुण नंबर 1 प्रतियोगिता जीतेंगी भी। अब ये प्रतियोगिता जीतने के बाद ही मुलाकात होगी हमारी। और माँ बाबूजी की कोई चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं ना, मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। थैंक यू आकाश, हमेशा हमारा साथ देने के लिए। आकाश, अपना ख्याल रखना। आप भी। पूनम जी, जाते जाते बेस्ट ऑफ लक। तू
कैसे बताऊं तुझको क्या हो रहा है मुझको।